गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस पहले हम कल का प्रश्न देख लेते हैं। तो कल का प्रश्न है, भारत में जलवायु परिवर्तन की लागत रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। एज पर द रिपोर्ट, द कॉस्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, बाय व्हाट परसेंटेज इंडियाज poverty rate would increase by 2014 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ए ऑप्शन है 2%, बी ऑप्शन है 3.5%, या सी ऑप्शन है 4%, या डी ऑप्शन है 10%। तो गाइस इसका आंसर किसी ने भी नहीं किया था। आप लोग आंसर किया करें कि इसका राइट आंसर क्या क्या है। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 3.5%। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। लंदन स्थित वैश्विक थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा द कॉस्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी 3.5% बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में लगभग 3 से 10% जीडीपी का नुकसान होगा। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी आज की सीरीज को देखेंगे। तो गाइस आज की सीरीज का पहला प्रश्न है, विप्रो कंपनी के नए मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। Who has been appointed as the new Chief Information Officer CIO of Wipro Company? ए ऑप्शन है जयदेव ठाकुर, बी ऑप्शन है नरेश पाल, सी ऑप्शन है अनूप पुरोहित, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीस, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनूप पुरोहित। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। भारतीय IT कंपनी विप्रो ने अपने नए सूचना अधिकारी CIO के रूप में अनूप पुरोहित को नियुक्त किया। विप्रो कंपनी के अनूप पुरोहित को उनकी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में 25 वर्षों के अनुभव के आधार पर कंपनी का CEO नियुक्त किया है। विप्रो कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो विप्रो कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है। विप्रो कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। विप्रो कंपनी के वर्तमान CEO कौन है? तो इसके वर्तमान CEO थेरी डेटा पोर्टे हैं। तो गाइज अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the new Chief Justice of इलाहाबाद हाई कोर्ट? ए ऑप्शन है संजय यादव, बी ऑप्शन है विक्रांत सिंह, सी ऑप्शन है नीरज मान, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीस, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संजय यादव। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में 14 अप्रैल 2021 से मुख्य न्यायाधीश संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के पदभार सौंपा है। संजय यादव इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कार्यवाहक थे। न्यायाधीश संजय यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की जगह लेंगे। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो चलिए गाइज, अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कैटेगरी में द न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इन विच कैटेगरी द न्यूयॉर्क टाइम्स वॉज अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज 2021? ए ऑप्शन है पब्लिक सर्विस, बी ऑप्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन है लिटरेचर स्टडी, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइज, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक सर्विस। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में द न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार 2021 का 105वां संस्करण आयोजित कराया गया, जिसकी शुरुआत वर्ष 1918 में अमेरिका के जन्म जोसेफ पुलित्जर की याद में मनाया जाता है। क्रिटिसिज्म कैटेगरी में वेस्ले मॉरिस ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो गाइज, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसने जीता? हु वन द टाइटल ऑफ द बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड रिलीज्ड बाय फोर्ब्स? ए ऑप्शन है डीबीएस बैंक, बी ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, या सी ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीबीएस बैंक। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब डीबीएस बैंक ने जीता। लगातार दूसरे वर्ष डीबीएस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में नंबर 1 रैंक हासिल किया। फोर्ब्स ने मार्केट रिसर्च फर्म स्टीटा की मदद से विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का यह तीसरा संस्करण आयोजित किया। डीबीएस बैंक ने हाल ही में इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का पुरस्कार जीता। वर्ष 2020 में ग्लोबल फाइनेंस और डीबीएस बैंक के सेफेस्ट बैंक्स इन एशिया का पुरस्कार भी दिया गया। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया देश के राष्ट्रपति कौन बने? हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया? ए ऑप्शन है दीब्रू जैन रुई, बी ऑप्शन है लिनरिस चैप्रोस, सी ऑप्शन है उखना खरेलुसुक, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइज, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उखना खरेलुसुक। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। मंगोलिया पीपल्स पार्टी एमपीपी के नेता एवं मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उखना खुरेलसुक ने मंगोलिया देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। उखना खुरेलसुक ने लोकतंत्रीय रूप से मंगोलिया देश के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 68% वोट हासिल कर चुनाव जीत लिया। मंगोलिया की राजधानी का क्या नाम है? तो मंगोलिया की राजधानी का नाम उलन बतौर है। मंगोलिया की मुद्रा का क्या नाम है? तो मंगोलियाई तोगरोग यहाँ की मुद्रा का नाम है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, इंडियन ग्रेट प्रिक्स 4 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? विच स्टेट विल होस्ट द इंडियन ग्रेट प्रिक्स 4? ए ऑप्शन है पंजाब पटियाला, बी ऑप्शन है हरियाणा झज्जर, सी ऑप्शन है गुजरात गांधीनगर, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस, अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।